मेरा अब जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कोडिंग जर्नी से रिलेटेड एंड ऑल अबाउट amazon से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि हाउ आर यू एट कोडिंग एंड हाउ यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी। तो मतलब आपने थोड़ा बहुत बता तो दिया ओके। कि आप किस तरीके से थे कोडिंग में, लेकिन किस तरीके से शुरुआत की आपने, कहाँ से की, क्या पढ़ा, तो थोड़ा बहुत बता दो। डेफिनेटली। तो यार, जो लोग स्टार्टिंग से सेशन में अभी तक देख रहे हैं उन्हें पता तो लग गया होगा कि मैं कोडिंग में एकदम ही बकवास था, बहुत ही ज्यादा। तो जब यहाँ पे आए तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट यही था कि एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही मैंने बोला ना कि जब आपको 50 डायरेक्शन से आपको थॉट मिलने लगेंगे ना, तो आप एकदम दिमाग आपका पंक्चर हो जाएगा कि करना क्या है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ वही चीजें हुई, मैं इधर उधर डिसबैलेंस हुआ। बट फिर जब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं, अब मेरे को अपने तरीके से पढ़ना है, तो मैंने अपना बनाया भाई प्लान कि मैं इस चीज में वीक हूँ, मेरे को पहले ये चीजें करनी है। तो पहला था कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सी लैंग्वेज से स्टार्ट करा कि इसको हम 1.5-2 महीने जितना भी है, ठीक है, वो चीज देंगे इस पे और अच्छे से उसको पढ़ना है मेरे को। तो मैंने सी लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, C++, जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सारे उसके बाद की ही आए हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट था अभी। तो बिल्कुल। उससे मेरे बहुत बेसिक्स क्लियर हो गए थे, ठीक है, हर तरीके से। तो C++, जावा पढ़ने में कभी मेरे को इतना टाइम नहीं लगा, वो चीज मैंने कर ली। अब मैं एक चीज गाइस तुम लोगों को बता देता हूँ, फ्रेशर तुम लोगों के साथ जो भी होगा, तुम लोग जाओगे ना तो एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा वो बना हुआ है। ठीक है, एक सीन है और जो अच्छा है, अपने आप में बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी। बट आपको उसके लिए रेडी होना पड़ता है। आप एकदम नूब हो, ठीक है, आपको चीजें कुछ अभी समझ नहीं आ रही है लॉजिकल लेवल पे, बट किसी XYZ% को आपने देख लिया जिसके पास की बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव कोडर है, या वो बोल रहा है, आप उसके बोलने पे मत करो। आप पहले अपने आप को तो पहचानो यार कि आप पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, लॉजिक एक बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, वो जो सीपी वाला पार्ट है ना, उसको मैं हमेशा ट्रीट करता हूँ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इनहांस करने वाली चीज, और करनी चाहिए। ठीक है, बट उसको तुम मैंडेट मत बना दो कि बिल्कुल। वो नहीं कर पाए तो हम कुछ है ही नहीं, हम तो मतलब कर ही नहीं सकते। मैं एग्जाम्पल बैठा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है, अब जो मैंने अपना कोडिंग वाला पार्ट बताया कि मैंने उस पर फोकस करा, फिर मेरा पार्ट था कि मैं रैंडमली, क्योंकि डिमोटिवेशन मुझे भी आई, डीएसएफ पढ़ा नहीं था, रैंडमली जंप करके हैकर रैंक पे एक क्वेश्चन बना नहीं, बस 1 घंटे बैठ के स्क्रीन को मैं ताक रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंस्ट्रेंट समझने की कोशिश कर रखा हूँ कि यार ये 10⁻⁹ का इतना बड़ा नंबर कैसे हो सकता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो अब वो चीजें आएंगी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट प्लान था कि भाई मेरे को डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में डीप डाइव करना है। ठीक है, मैंने अपना थंब रूल बना लिया था कि आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू यूज, व्हाई टू यूज, वेयर टू यूज। ठीक है, एंड यही मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ, क्योंकि सबको पता है। अभी मैं बोलूं वासु ये क्वेश्चन है, ठीक है, हीप इसमें यूज होनी है, हो सकता है वासु क्या करेंगे, C++, STL में जाएंगे, हीप फंक्शन उठाएंगे, हीप बना देंगे, हीप सॉर्ट लगा देंगे एंड ही इज डन। अब मैं अगर वासु से ये बोलूं, वासु हीप क्रिएट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं ये एक एरे दे रहा हूं, जरा हीप को क्रिएट करने का कोड लिखो, तो हो सकता है कि वासु अटक सकते, क्योंकि उन्होंने हो सकता है केवल STL लाइब्रेरी पे ध्यान दिया, उन्होंने कभी बुक से डीप डाइव करा ही नहीं, कभी डेरिवेशंस देखे ही नहीं हीप को क्रिएट करने के, कि क्यों उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम O(n) बोलते हैं हीप क्रिएट करने की। ठीक है, तो ये मेरा एक फंडा है, आपको वो चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको एप्लीकेशन समझने हैं हर एक एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के, क्योंकि एक प्रॉब्लम जब आपको दी जाएगी आप उसको n नंबर ऑफ वे से सॉल्व कर सकते हो, बट हमेशा एक प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपको अगर पता ही नहीं है कि एक हीप सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो आप कैसे ऑप्टिमाइज करोगे सॉल्यूशन को। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो जस्ट डीप डाइव इनटू इट, टेक 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स। मैं ये नहीं कहता कि अब टाइम मत लो, जब आपको अंदर से लगे आप कॉन्फिडेंट हो गए हो डीएसए में, देन इट्स टाइम टू टेक अ नेक्स्ट स्टेप, जहां पे कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। उसके लिए यू हैव वेरी गुड प्लेटफॉर्म्स। मेरे टाइम पे मैंने गीक्स फॉर गीक्स फॉलो करा, आज भी लोग फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको वैरायटी मिलेंगे क्वेश्चंस, आप उसमें भी प्लीज हॉच पॉच मत करना,
स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन लेवल वाइज, इजी लेवल के क्वेश्चंस पे आओ, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पे आओ, देन हार्ड लेवल के क्वेश्चन पे सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा उससे और आप स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाओगे, तब आप हो सकता है कि आप उसी के पैरेलल में अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला साइड भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए अच्छे अच्छे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आप, मैं बोलूंगा कि अगर थोड़ा बिगिनर और मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, आई वुड से गो फॉर हैकर रैंक, ठीक है। उसके चैलेंजेस में आप पार्ट वगैरह ले लो। थोड़ा आपको अच्छे लेवल का चाहिए, तगड़ा कुछ कह लो क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, यू हैव कोड फोर्सेस, यू हैव कोड शेफ, उनपे शॉर्ट चैलेंजेस, लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। उनपे पार्ट वगैरह लो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होएगा। एंड हैकाथॉन्स वगैरह तो है ही यार, वो मैं सारी चीजें बोलता ही आया हूँ तुम लोगों को कि इनमें पार्ट वगैरह लोगे तो एक दिखोगे क्राउड में, जब 100 लोगों के रिज्यूमे टेबल पे रखे होंगे ना कि बंदे ने यार ओपन सोर्स भी कर रखा है, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्ट भी लिए हैं, और इतना अच्छा कोडिंग प्लेटफॉर्म्स भी, कोडिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी उसको आता है, तो ये सब चीजें कंबाइन एक आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि बंदा हाँ एक इंटरव्यू के लिए है, इसको चांस दे सकते हैं। बिल्कुल, दैट विल ऑल्सो नॉट गारंटी कि तुम क्रैक कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल भी फैक्टर्स है जो मैंने बताए, डेवलपमेंट स्किल्स होंगे, तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स तुम्हारे कितने क्लियर हैं, ये सभी चीजें हैं, वो क्लियर है तो फिर तो सॉर्टेड है। तो ये मेरा भी प्रोग्रामिंग का जर्नी था, मैंने इसी पे ही चला। मैंने सीपी कभी भी नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी मैंने बस थोड़ी सी करी, कह लो कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से मेरे को जानना था कि वहां पे यार हाँ 1 घंटे में 2 कोडिंग क्वेश्चन या 3 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को समझना जरूरी है भाई, टेस्ट केसेस कैसे करने हैं, क्या है, ये चीज है। तो मैंने बस वही थोड़ी थोड़ी करी है यार, अब तुम लोग खुद समझ सकते हो कि मतलब इतना मैंने नहीं भी ध्यान दिया तो भी मैं पहुंच गया मेरे को जहां पहुंचना था। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है, बट वहां भी मैं सीखा हूँ और उनके बेसिस पे ही मैं यहाँ तक पहुंचा। बिल्कुल। तो यार आपको पता लग गया होगा कि आप इन्होंने किस तरीके से अपनी कोडिंग स्टार्ट करी, और बहुत सारे बच्चे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार हाँ ये प्रॉब्लम भी मुझे आई थी और मैंने गिव अप करी, लेकिन भैया ने नहीं करी, और देखो यार आज वो किस जगह पे हैं। और आप भी ये ट्राई कर सकते हो और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे भी ये लगता है हमेशा। इसके अलावा मेरा अगला डेफिनेटली। क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि एमसीए आपने कर ली तो जॉब जो प्रोफाइल है आपकी, एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, तो मतलब ये है, या फिर एनालिस्ट है, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज्यादातर। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द बीएससी और जो ग्रेजुएट्स होते हैं या फिर जो 12th पास भी जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है, तो वो यही सोचते हैं कि हाँ यार वेब डेवलपर, एंड्रॉइड, ये सब एसडी में आ गया। इसके अलावा एनालिस्ट होता है, एनालिस्ट भी बहुत कम बच्चों को पता होता है, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यार एमसीए के बाद जॉब प्रोफाइल्स आपके लिए कौन कौन सी ओपन होती है, मतलब क्या क्या वेरियस टाइप की होती है? ओके, तो ये भी एक है, अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली। तो यार एसडी वाला देखो, सबको बिल्कुल पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली प्रोफाइल में आपका बहुत कुछ कवर हो जाता है, आपका एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आईओएस, वेब डेवलपमेंट, बैक एंड, फ्रंट एंड, ये सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा प्रोफाइल्स को जानने के लिए ना मैं हमेशा फोकस करता हूँ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत जरूरी है जानना कि मार्केट में भाई टेक्नोलॉजी सेकंड्स में चेंज हो रही है, ठीक है। हर कुछ नया आता जा रहा है, नई डोमेन्स आती जा रही है, तो तुम्हें उस चीज को भी एक्सप्लोर करना है कि यार और क्या क्या चीजें डोमेन है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो मैं बता देता हूँ कि यार और कौन से तुम्हारे लिए ऑप्शंस ओपन है। आज के टाइम में एक बिग डेटा बहुत बूमिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। आपका स्किल सेट बहुत अच्छे से यूटिलाइज होने वाला है। डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, आपका बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, ठीक है, ईटीएल डेवलपर, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं। फिर आपका आ गया साइबर सिक्योरिटी वाली, अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक बहुत अच्छी वो भी डोमेन है। फिर एक मैं और ले लेता हूं आज के टाइम में कि सबको पता है कि चीजें कैसे क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। पहले था कि भाई ऑन प्रेमाइसेस सब कुछ संभालना है, कंपनी में सर्वर्स खरीदेगी कंपनी और हम पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे, सेटअप करेंगे। नाउ एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स द क्लाउड साइड। तो वहां पे भी संभालने के लिए आपको एक एडमिन तो चाहिए ना, 2-3 एडमिन बंदे तो चाहिए कि जो सारा सब चीजें देखेंगे। दैट इज लाइक अ डेवऑप्स काइंड ऑफ थिंग, हर चीजें आपको देखनी है। तो ये एक प्रोफाइल होगी कि जिसमें आप स्कोप वगैरह डेफिनेटली देख सकते हो। और
वही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, अब तो बहुत टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक प्रोफाइल्स बनती जा रही हैं कि भाई नोड जीएस डेवलपर चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से जितना आप अप टू डेटेड हो, एमसीए कर ली, आप अपने आप को समझ लो कि मैं इतना अगर बहुत ऊपर लेवल पे बोलूं ना कि भाई आप सारी प्रोफाइल्स के लिए ओपन हो, एंड समहाउ थोड़ा आपको मतलब एडवांटेज ही मिल जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम बीसीए और बीएससी वाले बंदे समझते हैं कि मतलब उन्होंने वो कर लिया तो प्रॉब्ली बीटेक के लेवल का उन्होंने कर लिया। मतलब मैं बीटेक से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार मेजोरिटी में वो हो रहा है कंपेयर, मेजोरिटी में कंपनी उस चीज को दे रही प्रायोरिटी, तो उस चीज को बोलने में कुछ वो नहीं है। आप एक दिन में कोई ये चीज चेंज नहीं कर दोगे, परसेप्शन और माइंडसेट किसी कंपनी का नहीं चेंज कर दोगे। तो वो एक फैक्टर को अपनी चीज में ध्यान में रखो। तो मास्टर्स अगर कर लोगे, आप बीसीए बीएससी वाले होगे तो शायद आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, ठीक है। बट आप एक एमसीए और इस तरीके के कोर्स पे आ जाओगे तो फिर आप समझ लेना कि आप बीटेक के लेवल का आपका हो गया है। आप कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन किसी कंपनी की ओपन प्रोफाइल का पढ़ोगे जाके, तो उसमें लिखा होता है कि बीटेक बी और इक्विवेलेंट मास्टर्स कोर्स, ठीक है, जिसमें कि आपके एमटेक एमसीए और एमएससी इन सीएस ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक चीज बताना क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। तो बहुत अच्छा समझने का अगर आपको है कि कितनी एन नंबर ऑफ प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, तो एक्सप्लोर करो, ठीक है, हर एक डोमेन को। डिफरेंट डिफरेंट बेस्ट वे होगा, डिफरेंट कंपनीज की प्रोफाइल पे जाओ, वेबसाइट पे कैरियर्स वाला सेक्शन होता है, वहां ओपन जॉब रोल्स होते हैं, आप क्लिक करके उन पे जो नई थोड़ी अनसुनी सी प्रोफाइल लगे ना उसको क्लिक करो, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, स्किल सेट क्या मांग रहे हैं और क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, तो हमें खुद पता लग जाएगा कि एमसीए के लिए कितना कुछ ओपन हो ही रखा है इंडस्ट्री में। तो जितना अवेयर रहोगे, सेल्फ अपडेटेड रहोगे टेक्नोलॉजीज के लिए, उतनी हर एक डोमेन में तुमको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी ही दिखेंगी। बिल्कुल। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि यार सिर्फ एसडीई या फिर एनालिस्ट नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल्स आ चुकी हैं इस वक्त मार्केट में। तो जैसे भैया ने कहा कि अप टू डेट रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, और जितना स्पेसिफिक रहोगे अपनी चीज़ों में उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि एडवाइस टू दोज हु डिडंट गॉट देयर ड्रीम कॉलेज। मतलब यार मेरे को ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, मैं अभी भी एमसीए भी टीयर 3 कॉलेज या फिर टीयर 2 कॉलेज से कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो यार अब हो सकता है सुनने में जो सुनेंगे वो बोलेंगे कि सर बस तो खाली पंप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। बट ट्रस्ट मी यार, जिस तरीके से कह लो कि मैं जिस जगह से और जैसे निकल के आया हूँ, तो अगर मैं कर सकता हूँ, ऑल्दो इट वाज टाइम टेकिंग फॉर मी, बट पहली तो ये सारी चीजें होंगी। अगर मैं अमेजोन में एक ही बार में नहीं पहुंच गया, ठीक है, मैं एनआईटी से निकला तो मेरा 20 लाख का पैकेज नहीं लग गया, ठीक है, मैंने 5 लाख से अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, मैं टॉप कंपनी से रिजेक्ट हुआ, अपने प्लेसमेंट्स में ही 7 कंपनीज निकल गई थी जिनमें कि मेरा रिटर्न राउंड भी क्लियर नहीं हुआ था, और उसमें पहली थी अमेजोन, दूसरी पेटीएम, तीसरी वूकर, सैप लैब्स, एडोब, ठीक है, ये कंपनीज निकल गई। 8वीं कंपनी ओपेरा सॉल्यूशंस आई जो कि 5 लाख दे रही थी। मैं रहता कि नहीं एनआईटी आया हूँ 20 लाख का पैकेज लिए बिना मेरे को जाना ही नहीं, मैं रहता तो कोई फायदा नहीं उसका। मैंने एक ही चीज रियलाइज करी अपने इतने एक्सपीरियंस में, जो मैं हर एक फ्रेशर को बोलता हूँ कि तुम्हें जब भी मौका मिल रहा है, ठीक है, तो आईटी इंडस्ट्री में एक अपना कदम तुम रख दो एक बार, जब भी तुम्हें मौका मिल रहा है। और एक बार जब तुम इस इंडस्ट्री में आ गए, उसके बाद कभी भी तुम किसी और कंपनी में जाओगे, वहां पे उनका प्राइम फोकस होने वाला है तुम्हारा स्किल सेट, कि तुम क्या काम करके आओ, तुम्हें आता क्या है। फिर वो तुम्हारे सीजीपीए को कभी जिंदगी में देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं भाई तुम्हारे साथ सीजीपीए थे क्या कि नहीं थे, ठीक है, वो कॉलेज तक रह जाता है, क्योंकि भाई वहां 2000 बच्चों को इंटरव्यू में नहीं बिठा सकते वो, ठीक है, उनको एक शॉर्टलिस्ट करने हैं बंदे। फिर आ गई बात कि वो तुम्हारे कॉलेज पे नहीं जाएंगे, कि है उसके लिए भी मैं तुम लोग बोलोगे कि सर हम तो देखते हैं लिख रही हैं कंपनीज आईआईटी एनआईटी और वो सब, तो लिख रही हैं जो उनको लिखने दो, तुमको फिर वही तुम थोड़ा ना कि वही कंपनी तुम्हारे लिए बची है। मैंने बोला है ना तुमसे कि इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं कंपनीज जिनको कि वो चाहिए कि एक्चुअल इंजीनियर चाहिए, जिनको कि टॉपर्स नहीं चाहिए, जिनको प्रो कोडर्स नहीं चाहिए, उनको यार अपने प्रोडक्ट्स बनवाने हैं तुमसे, ठीक है, इंजीनियरिंग स्किल से। तो
मेन चीज है आपको पहली बार गिव अप नहीं करना अपने थॉट्स के लिए। मैं गिव अप करने का मैं कर देता जब मैं लिमसेट की प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने बताया मेरे लिए कितना हेक्टिक ये था। मैं 20 सड़क पे इतनी धूप में साइकिलों से जाना, गर्मी की, मई जून जुलाई की, वहां पे मैं इतनी बार सड़क पे बीच में खड़े होकर रोया हूँ। एक हनुमान सेतु ब्रिज पड़ता है गोमती नदी के ऊपर, ठीक है। तो जब मैं कभी इतना ज्यादा टेंस हो जाता था, साइड में साइकिल लगा के किनारे एक पेड़ था, वहां बैठ के मैं एक दो बार इतना रोया हूं कि क्या ही लाइफ हो गई है। मतलब कुछ पता नहीं लग रहा है जाएंगे कहाँ। बस ये है कि भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि कुछ करना है, ठीक है। बट मन में डेडिकेशन थी कि करना है यार, अब जो है वो करना है। उसका रिजल्ट एक मिला। फिर आए यहाँ पे, अगर मैं डिमोटिवेट हो जाता यार, अमेजोन ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मेरी 5 लाख की जॉब लगी, मेरे और दोस्तों की मेरे हायर पैकेज पे है, और वो मैं अपने आप को यूजलेस अगर समझने लगता तो क्या होता फिर, ठीक है। दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या तो आप के साथ जो आप उस पर बैठ के रो सकते हो, ठीक है, अपने आप को ब्लेम कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, या तो उन चीजों को साइड करके आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो कि जो हुआ फॉरगेट अबाउट इट, मैंने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करी एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। मेरे साथ फिर यही हुआ। मैं सेकंड टाइम भी मैं अमेजोन में रिजेक्ट हुआ। इस बार क्या था, पॉजिटिव चीज मैंने निकाली। मैं निगेटिव देखता तो मैं रिजेक्ट हुआ, पॉजिटिव चीज निकाली कि मैं थर्ड राउंड से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। दैट मीन्स समहाउ आई मेड सम प्रोग्रेस, ठीक है। फिर 2020 में फिर अप्लाई करा अमेजोन में, और तीसरी बार भाई मैं हो गया सिलेक्ट। तो ड्रीम कंपनी रही है, ड्रीम 2016 से 2020 में पूरा हुआ। इट टुक टाइम, बट वो अगर बीच में पैर रोक दिए और स्टैटिक हो गए, सैचुरेटेड फील करने लगे, अपने आप को एकदम कुछ समझ ही नहीं रहे हो, तुम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तो फिर आगे बढ़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हें कितना भी मोटिवेट पुश कर दे, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो अपनी चीजों के लिए, कुछ अचीवेबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो यार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग जर्नी रही है, और जो यार जिनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं भी मिला, तो भैया ने अपनी स्टोरी से इतना बता दिया कि यार उन्होंने कितना ज़्यादा मतलब रिजेक्शन फेस करने के बावजूद भी वो अपनी ड्रीम कंपनी तक पहुंचे। तो यार आप किस लिए जा रहे हो ड्रीम कॉलेज में कि यार आपको ड्रीम कंपनी मिले। तो यार आप भी उतनी मेहनत कर सकते हो, और अपनी जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो वहां पर आप कर सकते हो। इसके अलावा मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यार ई लर्निंग ब्रिज काफी यहाँ पर जो देख रहे हैं व्यूअर्स वो देखते होंगे, लेकिन व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल। मतलब आजकल जब भी लिंक्डइन खोलो तो जिसका भी फैंग में हो रहा है या फिर किसी बड़ी कंपनी में हो रहा है तो वो एक यूट्यूब चैनल खोल रहा है, तो उसके ऊपर भी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और आपने किस नजरिए से मतलब अपना चैनल खोला और क्या मतलब आपका व्यू था इसमें। ओके, ये बिल्कुल तुम्हारा सही पॉइंट है, और ये चीज ऑब्जर्व करी गई है। लोग बहुत बैकलैश मिल रहा है लोगों को, ये चीजें करने पे टारगेट किए जा रहे हैं लोग, ठीक है, फैंग के हो या कुछ भी हो। तो इस वीडियो के थ्रू प्रॉब्लम मैं कुछ कुछ लोगों को जवाब भी दूंगा, ठीक है। तो बट पहले मैं बताऊंगा कि यार मैंने कैसे स्टार्ट करा। तो यार मैंने अपना एमसीए मैंने कर लिया, बट किस लेवल का मैंने गैप देखा ना, तुम खुद समझ सकते हो कि मैंने ग्रेजुएशन में सॉल्यूशन मगअप करे, ठीक है, अपने रट्टे मारे बैठ के। फिर एमसीए में तो पहुंच गए, केवल कोडिंग में ही फंसा रह गया। मैंने तो यार प्रोजेक्ट्स भी चीटिंग कर करके बनाए। मैंने तो नेट से कॉपी करे, और मैंने बहुत बड़ा स्टड बन रहा था भाई, टीचर को बेवकूफ बना दिया, ग्रेड बन गई। बट एट द एंड जब पहुंचा तो लगा यार चीटिंग तो मैंने अपने आप से ही करी। मतलब मैंने टीचर का तो कुछ भी नहीं किया, जो लॉस हुआ वो तो मेरा पर्सनल लॉस है कि मैंने कुछ सीखा नहीं, ठीक है। टीचर को जो करना था वो करके और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, ठीक है, मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। तो ये दिक्कतें मैंने वहां पे फेस करी। अगर मेरा हो सकते सीनियर अच्छे होते, ठीक है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा कि वो अच्छे होते, क्योंकि ये एक साइकिल होती है। आप अपने एक पेरेंट चाइल्ड वाला कह लो कि एक रिलेशन यहाँ पे भी है भाई, ऊपर से जो सीखेंगे नीचे वही तो हम अपनी आगे जनरेशन को दे पाएंगे। अगर हमारे सीनियर्स को ही कोई बताने वाला नहीं था तो वो बेचारे वो हमें क्या बताएंगे, ठीक है, उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा। तो ये चीजें हो गई। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस का गैप, ठीक है, वो एक बड़ा फैक्टर मेरे दिमाग में था, ठीक है, कि इतना अंदर से लगता था कि यार बहुत से लोग हैं, अगर मैं उस सिचुएशन में हूं, कितने हजारों लाखों लोग उसी सिचुएशन में, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मैं कम्युनिटी को
के लिए करने का स्टार्ट कर चुका था 2016 में ही। जैसे मैं गीक्स फॉर गीक्स के लिए आर्टिकल लिखता था, और वो मैं लिखता कैसे था, जैसे मैंने कहीं कोई अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करी है, ठीक है, कोई अच्छा कोडिंग क्वेश्चन किसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं कुछ, फिर मैं उसमें से फिगर आउट कर सकता था कि इसको ट्विक करके क्या नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है, जिससे कि एक थोड़ा अच्छी काइंड की अप्रोच अगर कुछ मैंने यूज कर रखी है, और हो सकता है उससे अच्छी अप्रोचेस होंगी, बट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लोगों तक पहुंचेगा, तो मैं उनके लिए आर्टिकल्स लिखता था। तो वहां से एक मेरे को थोड़ा मोटिवेशनल आया कि यार लोग पढ़ रहे हैं, लाइक्स आते थे उस पर या कमेंट्स आते थे, तो एक वो दिखता था। फिर जब इंडस्ट्री में आ गए तब इतना फिर यार टाइम मिला नहीं इन चीजों का, और ये कि क्या है, मतलब टाइम नहीं दे पा रहा था मैं, तो फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ पे ज्यादा फोकस करा। फिर एक बात आई कि जब ये लॉकडाउन वाला पीरियड आया, ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में लगा कि, और इसको कोइंसिडेंस ही बोलूंगा मैं कि यार मतलब उसी टाइम पे मैंने अमेजोन भी ज्वाइन करा, उसी टाइम पे लॉकडाउन भी ज्वाइन करा, तो सबको कहने का होगा कि आप पहले भी तो स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है, बट मैं पहले, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे मैं एक तरीके का कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं जिस डोमेन में मेरी एक्सपर्टीज है डेटा इंजीनियरिंग, मैं उसका भी एक कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मैं गैप फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक अच्छी स्टेट में अपने आप को ही फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं कम्युनिटी को कुछ वैल्यूएबल बता सकता हूँ, तो मैं इररिलेवेंट चैनल क्यों खोलूंगा, मैं क्यों बनाऊंगा। सो दैट वाज काइंड ऑफ कोइंसिडेंस कि अब लोग इसको कर ले कि अमेजोन में हुआ तभी आपने खोला। भाई ये रीजन नहीं था, मैं उससे पहले ही, अमेजोन से पहले मैं इतनी अच्छी कंपनी में काम, जॉब मेरी लग गई थी कि उसमें तरसते हैं लोग, ठीक है, आईआईएम के बंदे तरसते हैं उस कंपनी में जाने के लिए, और मैं वो 4 महीने में कंपनी में छोड़ के आया, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो मेरे को कुछ वो चीज का बताने का और वो नहीं है, बट मैं जो कह रहा था ना कि मेरे को जवाब देने हैं, तो मेरे को करना होता मैं पहले कर लेता, बट जब तक मैं अगर नहीं फील करूंगा कि मैं कम्युनिटी को कुछ अच्छा दे सकता हूँ, मैं कचरा नहीं फैलाऊंगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी। तो वो सारी चीजें यार वहीं से स्टार्ट हुई। और मेरा था जो थीम मैंने स्टार्टिंग में अपने चैनल के लिए थी कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट जो गैप में कह रहा था ना, कि पहला था लोगों के सामने एक जीते जागते बंदे लाने हैं, कि भाई इस बंदे का बैकग्राउंड तुम देखो, और तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे थे ना कि कैसे करूंगा मैं, इस बंदे ने करा है, नाउ इट्स योर टर्न कि कैसे करना है, ठीक है, अगर ये कर सकता है तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज है कि तुम कर सकते हो, ठीक है। तो उनका रोड मैप एक तरीके से दिखाना, रोड मैप से भी कम था कि उनसे रिसोर्सेज निकलवाना, कैसे रिसोर्स उन्होंने फॉलो करे, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। हर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो अपने चैनल पे लाता हूँ, उस बंदे से कुछ नया सीखने को मिलता है, मुझे भी सीखने को मिलता है, ऑडियंस को भी जानने को मिलता है। मेरे को हजारों चीजें पता लगी कि क्या क्या होती है एक्चुअली, और मैंने खुद एक्सप्लोर करी, और उनके थ्रू एक और पर्पस पूरा हो रहा था मेरा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एक्चुअल में बताना, कि भाई इस कंपनी में जाओगे तो एज अ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फ्रेशर 5 राउंड होंगे, हर एक राउंड में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम एक डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर मैं लेट्स से स्विगी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मेरे को यार इंटरव्यू में इन चीजों पे फोकस करना है, क्योंकि अभी उस बंदे का रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये हुआ है, ठीक है, वो एक पर्पस मेरा सॉल्व हुआ। तो कई चीजें, ये सीरीज से कई चीजें कम हो गई, गैप में फिल कर पा रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर पा रहा हूँ, उनके सामने जीते जाते एग्जाम्पल रख पा रहा हूँ कि बंदे टफ बैकग्राउंड से आए हैं बट स्टिल दे मेड। फिर ये चीज हो गई, मैंने डेटा इंजीनियरिंग में कॉन्फिडेंस था कि अब मैं डेटा इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में लोगों को पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग फील्ड है, बहुत ज्यादा बूमिंग है, और बहुत ही ज्यादा कंटेंट भी उसका कम है, ठीक है, चाहे यूट्यूब पे तो सबसे ज्यादा कम है डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो सारी चीजें हैं। और अब मैं थोड़ा जवाब उन लोगों को दे दूं जो सोच रहे हैं कि हर एक फैंग से जो आ रहा है वो चैनल स्टार्ट कर ले रहा है, तो सी, अगर तुम कुछ ऐसा कंटेंट कुछ देखते हो, ठीक है, कि जो तुम्हें लगता है, पहली बात तो ऑडियंस खुद इतनी समझदार है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या देखना है, ठीक है, वो इतने वेले नहीं बैठे हैं कि 10 चैनल ही बैठ के दिन भर में 24 घंटे में उसकी वीडियो ही देख रहे हैं, ठीक है। मेरे सिलेक्टेड यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखना पसंद करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे को उनके कंटेंट में कुछ दिखता है। तो पहली चीज तो यही होगी। दूसरा, मैं देखो कचरा फैलाने वाले हर प्लेटफॉर्म पे हैं, ठीक है, और इतना रिपीटिव
जो ये इस तरीके के लोग आ भी रहे, मैं कहता हूँ कि जो कंपनीज लेट से क्रैक करें, हो सकता है उन्हें उसके बाद थोड़ा लग रहा हो कि मोटिवेशन मिली हो। बहुत लोग यार जब छोटी कंपनी में रहते ना, कोई नहीं जानता है। अगर कोई अगर सामने कह के ये बोल रहा है ना कि वो बंदा था और मैं इसको जानता था, तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो बंदा जब उस कंपनी में पहुंच गया तब तुम उसको जानना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब वो वहां पे पहुंचा तब उसके बाद उसको लगा ना, हाँ यार लोग मेरे को जानेंगे, मेरे पास इतना लोग मुझे रीच आउट कर रहे हैं तो मेरी बात भी सुनेंगे। तो तब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ। अगर वो कॉन्फिडेंस तुमने उसको पहले दिया होता ना, जब वो छोटी कंपनी में काम कर रहा था, कि ये बंदा भी कुछ है, तो वो शायद पहले भी स्टार्ट कर चुका होता। तो ऑल दो हर चैनल पे अपने किसी न किसी को डायरेक्ट नहीं पता होता कि यार कंटेंट क्या डालना है, तो प्रॉब्ली समटाइम्स लोग थोड़ा अपनी जर्नी से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे जब स्टार्ट किया था, मैंने 2-2.5 मिनट की एक टीजर वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने अपनी जर्नी नहीं बताई, बट मैंने बताया कि मैं एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे क्या करने वाला हूँ। तो अब वहां पे आता है कि जो अब इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, पहली बात तो उन्हें भी खुद से सोचना चाहिए, ठीक है। मैं उनके लिए पे भी बोलूंगा कि उन्हें अपने कंटेंट में यूनिकनेस लानी जरूरी है। अगर तुम देख रहे हो यार, सी लैंग्वेज बनाने के 50 पढ़ाने के 50 चैनल खुले हुए हैं जिनमें वो पढ़ा रहे हैं, तो अगर तुमको लगता है कि कुछ नया ऐड करोगे तुम कंटेंट में, तो तुमको वो फिर कंटेंट पकड़ना चाहिए, ठीक है। एल्स अगर तुम्हें लग रहा है रिपीटेटिव ही है सब कुछ, ठीक है, तो फिर थोड़ा अवॉइड करके कुछ ऐसे कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए जिसमें कि तुम्हारे चैनल की थीम कुछ यूनिक बने, ठीक है, कुछ यूनिक आए तुम्हारे चैनल पे। तो वो चीज है। और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कुछ भी बक रहे हैं, उनको बस एक ही जवाब है कि ये चीजें स्टार्ट करने के लिए भी गट्स चाहिए होते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना, लोगों के निगेटिव कमेंट्स लेना और अपने आप को फिर भी दिमाग ठंडा रखना, बहुत गट्स चाहिए उसके लिए। तो इफ यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट समवन्स एफर्ट, तो उसको उसकी कमियां बताओ, उसको गाली मत दो वहां पे, ठीक है। उसको इतना मत फील कराओ कि बंदा, अगर मैं कह लूं कि वासु है या उसका कोई जूनियर कल को एक अच्छी जगह पे है या उसको बहुत अच्छा आता है, बट वो डर रहा है क्योंकि वो देख रहा है यार कितनी गालियां पड़ रही हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी ग्रो नहीं करेगी, कम्युनिटी में लोग आगे निकल के कंट्रीब्यूट करने नहीं आएंगे। कुछ लग रहा है, जस्ट एक हेल्थी क्रिटिसिज्म वाली चीज आती है। तुम्हें अगर लगता है तो अपने पॉइंट को रखो उस पे कि यार हमें ये कंटेंट रिपीटेटिव लग रहा है यार, या अमेजोन के इंटरव्यू से रिलेटेड इतनी जर्नी कवर हो चुकी है, आपको अपने चैनल पे कुछ नया लाना चाहिए, कुछ रेलेवेंट पढ़ाना चाहिए। हेल्थी क्रिटिसिज्म करो, हर कोई एक्सेप्ट करेगा। गालियां दोगे तो पहली बात तो आपकी तो इमेज डाउन होनी ही होनी है उस बंदे का। तो अगर मैच्योर होगा तो हैंडल कर लेगा, नहीं होगा तो चैनल शट डाउन करके वो भी अपने नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में चला जाएगा। और कम्युनिटी में एक बंदा कम हो जाएगा जो समहाउ कुछ देने वाला था कम्युनिटी को। अगर गौरव सेन ने यही करा होता, अगर डिमोटिवेट हो जाते, लव बब्बर ने करा होता, अमन धतरवाल ने करा होता, क्या उनको स्टार्टिंग में गालियां नहीं पड़ी इनके यूट्यूब कमेंट्स में? मेरे को भी कितने ही आते हैं। कभी मैं डाल देता हूँ तो बहुत ही कुछ लोग इतना बकवास बक के चले जाते हैं। अगर मैं आज तक मैंने अपने चैनल से एक भी नेगेटिव कमेंट डिलीट नहीं करा। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, 1 साल हो जाएगा मेरे को मार्च अप्रैल में यूट्यूब पे, एक भी नेगेटिव कमेंट डिलीट नहीं करा। और ना कभी किसी को एरोगेंटली या कुछ मैंने रिस्पॉन्स करा कि मैं जिस लैंग्वेज में बोल रहा मैं उससे बोल दूं। वो कमेंट है आज भी पड़े हुए, मैंने ना कुछ उस पर रिस्पॉन्स है ना कुछ है। तो ये सब चीजें भी डील करनी आनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया पे आना चाह रहे हो भाई, तो ये चीज के लिए प्रिपेयर होके आना, इसके लिए तो रेडी रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने कंटेंट पे भरोसा रखो, दुनिया बोलेगी तुम्हें 4 अच्छे लोग होंगे तो 40 बुरा कहने वाले होंगे, ऐसा मान के चलना, तब स्टार्ट करना चीजें। बिल्कुल। तो यार आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो आपको यार कोई भी आकर आपको नहीं बताएगा कि यार जर्नी में आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इस तरीके से उसको डील करना है, या फिर आपकी जॉब अगर आपको ड्रीम कंपनी नहीं मिलती तो आपको किस तरीके से आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। और इन्होंने अपनी ड्रीम्स तो अचीव करी ही करी। आजकल क्या होता है कि यार बंदे कम्युनिटी को गिव बैक नहीं करते इतना, लेकिन इन्होंने फिर भी पूरी जो कम्युनिटी है उनको जो भी उसमें ड्रॉबैक्स थे उसको फिगर आउट करा कि हाँ यार डेटा इंजीनियरिंग के बारे में कम है, या फिर इस फील्ड के बारे में कम है, या कंपनी इंटरव्यूज को और क्रिएटिव तरीके से किस तरीके से दिखा सकते हैं,
वो चीजें करी। तो यार आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा और काफी बंदे इससे इंस्पायर हुए होंगे, और जो भी यार चाहे टीयर 2 कॉलेज में है, टीयर 3 कॉलेज में, या फिर प्रिपरेशन मोड में है, उनको यार कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करी होगी। तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भैया के भी, ई लर्निंग ब्रिज, और मेरे भी। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।